नहीं आएगी, लोग उस पर मुतमईन नहीं होंगे, नताइज पूरे नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? तरबियत चाहिए। और ये मास कम्युनिकेशन का जो इल्म है ये 4 साल पे मुहित है। हम जैसा आपको बखूबी पता है, इस 4 साल के इल्म को घंटों में हम नहीं बांट सकते, किसी भी कीमत में मुमकिन ही नहीं है। मैं एक न्यूज के ऊपर बोलना शुरू कर दूं, आप मुझे 24 घंटे दे देंगे, बात फिर भी रह जाएगी। मैं कहता हूं ना, वन डे ट्रेनिंग वर्कशॉप, वो वन डे वर्कशॉप नहीं होती, एक्चुअल उस वर्कशॉप के पीछे 90 दिन का थ्योरी वर्क होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं 90 दिन तक उन लोगों को, उन साथियों को, उन बाबाओं को एजुकेट करता हूं। रोजाना की बुनियाद पे 1 घंटा या 2 घंटे निकाल के उनको मैं एक टॉपिक के ऊपर रोजाना 1 घंटा लेक्चर देता हूं। मेरे वॉइस नोट होते हैं 5-5 मिनट के, ऑडियो भी होते हैं, वीडियो भी होते हैं। और जब मैं समझता हूं कि 90 दिन के अंदर उनके कोर्सेज किसी हद तक मुकम्मल हुए, उसके बाद वन डे ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाते हैं। उन लोगों को कुछ, उन लोग सुन चुके होते हैं, उनको कुछ आइडिया होता है कि ये चीज़ हमने ऐसे सुनी थी, तो आज हम इसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अखबार का प्रैक्टिकल अलग है, टीवी का प्रैक्टिकल अलग है, फिर आपके सोशल मीडिया का प्रैक्टिकल अलग है। मतलब ये एंड्रॉयड ले लेना, ऐप्स इंस्टॉल कर लेना, इसके ऊपर आपने अकाउंट बना लिया और उस पर डिफ्यूज़ करते जा रहे हैं, जो दिल में आ रहा है आप लगाते जा रहे हैं। नहीं, इसकी पहले तरबियत हो, आपको पता हो क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, पब्लिक क्या डिमांड करती है, पब्लिक का क्या मुतालबा है, पब्लिक क्या चाहती है, उसकी तवक्को के मुताबिक लगाओ, ना कि अपनी मर्जी मुसलत करते जाओ। क्योंकि इदारे का किसी की राय के साथ या किसी की राय के साथ मुत्तफिक होना कोई ज़रूरी नहीं होता, ये मुख्तलिफ भी हो सकता है। अब हम जैसा आप न्यूज़ स्टोरी के फार्मूले का बता रहे थे, मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करता हूँ, बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बयान किया है। किसी भी स्टोरी को तैयार करने के लिए उसके असूल और ज़ाब्ते होते हैं। जैसे हमने जब मैट्रिक में, इससे पहले छोटी क्लासों में हमने मैथमेटिक पढ़ा है। मैथमेटिक में कोई भी एक्सरसाइज है ना, उसके शुरू में एग्जाम्पल्स दी होती हैं, उसमें फार्मूला होता है कि इस असाइनमेंट को, इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के तहत आपने हल करना है। उस फार्मूले से हट जाएंगे, रिजल्ट पूरा नहीं आएगा, जवाब नहीं आएगा, आपका गलत हो जाएगा। यही चीज़ न्यूज़ में अप्लाई होती है कि आप न्यूज़ के लिए फार्मूला अप्लाई करें। कोई भी कहीं हादसा हो जाता है, यही हादसा ले लें, मौलाना तारिक जमील के बेटे का हुआ है, तो इसमें 6 सवालात पैदा होते हैं। अगर 6 सवालात का जवाब आपके पास मौजूद है, देन आपकी स्टोरी कंप्लीट है। अगर आपके पास एक भी जवाब नामुकम्मल है, तो आप स्टोरी को स्टोरी नहीं कह सकते। वो तो आपकी बेसिक्स हैं, वो तो आप कह लें हिंट्स हैं। जैसे टीवी में आप टिकर भेजते हैं, तो टिकर को स्टोरी तो नहीं होती, टिकर तो इतला होती है कि फलां जगह पे हादसा हो गया, फलां जगह पे धमाका हो गया, ये टिकर होता है ना। इतनी सी बात को टिकर कहते हैं। मतलब पूरी जो स्टोरी है वो टिकर नहीं होती, वो तो फिर न्यूज़ स्टोरी होती थी, बुलेटिन हो जाता है। तो इसमें फार्मूला आप न्यूज़ स्टोरी मुझे साहब ने बयान कर दी, तो मुझे इस पर मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और आखिरी जो बात आपको मैं आज की करने जा रहा हूँ, वो है साफ़ी के फ़राइज़, साफ़ी के ज़िम्मे क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूज़ के बारे में कल अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको न्यूज़ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करूंगा। और जब तक आप उन चीज़ों के ऊपर काबू नहीं पालेंगे, आप मुकम्मल जर्नलिस्ट जो है ना, वो नहीं कहला सकेंगे। अब 18 पॉइंट है साफ़ी के फ़राइज़ के। साफ़ी के ज़िम्मे क्या है और सवाफ़ी से लोगों की तवक्कुआत क्या है। 2 चीज़ें हैं, कुव्वत फ़ैसला और तजिया करने की सलाहियत हो। साफ़ी में कुव्वत फ़ैसला और तजिया करने की सलाहियत हो, यानी कोई भी इशू देखता है उसमें यस नो करने की सलाहियत हो, किसी से मशवरा ना करता फिरे, उस 1 सेकंड में मशवरा करके अपने दिल दिमाग से कह दे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। दूसरे नंबर पे तेज़ और अमीक मुशाहदा करने की सलाहियत हो, मतलब इस पर टाइम ना लगाए, कोई भी इशू देखता है फटाफट फैसला कर ले। तीसरे नंबर पे फ़न गुफ्तगू और इंटरव्यू करने में महारत हो, उसकी बातचीत में एक फ़न हो, एक फ़न के साथ दूसरों लोगों को मोटिवेट कर ले। मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात में इतना वजन हो कि आप लोग कायल हो जाएं, मेरी बात को मानने के लिए, मिन्नो अन तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएं। ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ये हालात हाजरा से आगाही हो,
मतलब साफ़ी और सोया पड़ा हो, कोई उससे पूछे यार बिजली क्यों बंद है, कब आएगी, भाई मुझे तो पता नहीं, ये कोई जवाब नहीं। बिजली बंद है तो लोग शाहजी को काले करते हैं, मुझे काले करते हैं, आसिफ भाई को काले, आसिफ भाई बिजली क्यों बंद है, तो आसिफ भाई बताते हैं भाई उधर ग्रिड पे काम हो रहा है, 6 बजे आएगी। आसिफ भाई और मैं और शाहजी या जो इनमें से एक्टिव बंदा है कभी नहीं कहेगा कि भाई मुझे पता नहीं है, सॉरी मैं पूछ के बताता हूँ, नहीं, ये कोई जवाब नहीं है। अगर आप में ये चीज़ नहीं है तो माजरत से अब साफ़ी नहीं है। आपके पास पहले से जवाब मौजूद हो, बिजली बंद हुई, आपकी जिम्मेदारी शुरू हो गई, फटाफट एसडीओ को कॉल करें, जिम्मेदारों को, भाई बिजली क्यों बंद हुई, भाई ये बात है, ये वजह है, कब आएगी, इतनी देर के बाद, तसल्ली है, हाँ जी यकीन से कह रहे हैं, 100% ठीक जी, बंद कर दिया, अब इंतजार करें, आपको काले शुरू हो जाएगी। और भाई डॉक्टर साहब बिजली कब आएगी, आप साफ़ी है भाई बताया ना, और भाई मैंने पता किया अब 3 बजे आएगी। ये क्या है, हालात हाजरा से आगाही, हर वक्त उसका जो नॉलेज है आपका, जहाँ से सूरज तलू हो रहा है, जहाँ पे गरूब हो रहा है, रोज़ाना वो किताबों का मुतालिया करे, रोज़ाना अखबारात, टीवी चैनल्स के टॉक शोज़ को देखे, अखबारात का मुतालिया करे, अपनी कोई ना कोई किताब पढ़ता रहे, कोई ना कोई किसी न किसी सिलसिले में कुछ ना करे, कलाम पाक की तर्जुमे के साथ पढ़ता रहे, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि कोई भी हाफिज़ आपका मुकाबला नहीं करेगा, अब वो पीछे रहेगा। कोई मस्जिद में अगर खिताब कर रहा है ना, तो आप उसमें गलतियाँ निकाल के बैठे होंगे, भाई ये मैंने ऐसे पढ़ा था, ये डंडी मार रहा है, तो ऐसे होता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ दयानतदारी हो और फ़र्ज शनासी हो, और सबसे ज़्यादा अहम गैर जानबदारी हो। कोई भी साफ़ी, कोई भी जर्नलिस्ट किसी भी तंजीम का रुकन या मेंबर नहीं हो सकता, ना साफ़ी, ना समाजी, सॉरी ना तिजारती, ना समाजी, ना सियासी, ना मजहबी, नहीं, साफ़ी का कोई दीन ईमान नहीं होता। ये मैं माजरत से कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं अपने इस्लाम पे फ़ख्र करता हूँ, लेकिन सहाफ़त की रूह से मैं बता रहा हूँ, साफ़ी का कोई दीन ईमान नहीं होता। साफ़ी आपको इस चर्च में बुलाया जाए तो आपको जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को आखिरी नबी मानते हुए उनकी तालीमात हैं कि मैं इनकी जो बाकी किताबें हैं उनको ना मैं पढ़ूँ, ना मैं स्टडी करूँ, ना इन लोगों से मैं मिलूँ। ये हिदायत हैं इस्लाम में, हम जैसा वैसे ही है ना। लेकिन साफ़ी होने के नाते से आप यहूदियों के फंक्शन में जाएंगे, आप ईसाइयों के चर्च में जाएंगे, आप हर उस फंक्शन में जाएंगे जो आपके इस्लाम के खिलाफ है, आपको जाना पड़ेगा। और आप अगर इंतहा पसंद मुसलमान है तो फिर आप कभी सहाफ़त नहीं कर सकते। आप मिसाल के तौर पे कहते हैं जी सियासत से तल्लुक़ ना हो, किसी जमात से तल्लुक़ ना हो, इसकी क्या वजह है? एक सवाल मैं करता हूँ, इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसे रोकते हैं कि साफ़ी का कोई वो किसी तंजीम से तल्लुक़ या उसकी एफिलिएशन ना हो? तो ये सवाल है, उसका जवाब मैं खुद ही देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा तल्लुक़ किसी एक सियासी जमात से है, उस जमात के जलसे में तो मैं बढ़ चढ़ के जाता हूँ, टाइम से पहले गया बैठा होता हूँ, अगली सफ़ों में होता हूँ, उसकी खबरें मैं उठा के लगाता हूँ, 5-5 कॉलम लगाता हूँ। और उस जमात के ख़िलाफ़ किसी और जमात का जलसा हो जाता है और वहाँ पे मुझे बुलाया जाता, मैं फिर भी नहीं जाता, ये बददियानती होगी। साफ़ी दयानतदार हो, अगर मैं उस जमात के जलसे में नहीं जाता, क्यों नहीं जा रहा, मैं कहता यार मेरा तो इस जमात से तल्लुक़ है, मैं उसमें क्यों जाऊँ। और हाँ, मैं अगर चला भी जाता हूँ दोस्तों के कहने पे, नहीं यार लाजमी जाओ, तो वहाँ पे मेरी उस जमात के ख़िलाफ़ कुछ बातें कर दी जाती हैं, तो क्या मैं दूसरी जमात से वाबस्तगी रखते हुए उन बातों को शाया करूँगा? कभी नहीं करूँगा। ये क्या होगा? बददियानती होगी। इसलिए कहते हैं कि साफ़ी का ताल्लुक़ किसी दूसरी जमात से, किसी दूसरी सियासी समाजी तंजीम से ना हो। प्रेस क्लब में आपका आना आपकी ज़रूरत, आपकी मजबूरी है, ये आपकी एक तंजीम है, इसे हम जमात नहीं कहेंगे, ये आप लोगों का एक प्लेटफार्म है। लेकिन इसके अगेंस्ट बाकी सब जमातें हैं, चाहे आपकी कोई सियासी जमात है, वो अलग से एक प्लेटफार्म है, उसमें आपका हिस्सेदार होना, आपका ओहदेदार होना, उसमें आपकी जिम्मेदारी लेना, आपकी उनके साथ एफिलिएशन होना गलत है। साफियों को उठा लिया जाता है, पर्चे दे दिए जाते हैं, मिसिंग में डाल दिया जाता है, क्यों हो रहा है ना रोज़मर्रा में, हम एहतजाज करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं। मुझे भी लाइव कई बार बोल चैनल पे, जियो चैनल पे मेरे शागिर्द मुझे लाइव ले लेते हैं, तो भाई आपकी लाइव कहा है, आपने बोलना है, क्या बोलना है, अगर फलां को उठा लिया गया, आप मजहमती बयान दें। मैं कहा भाई क्यों मजहमती बयान में दूँ, वजह क्यों उठाया गया, मुझे इसका पहले आप जवाब दें। वो जी उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, तो क्यों बोला है भाई, दूसरे से मफाद लेके किसी के खिलाफ क्यों बोलते हो, क्यों इस्तेमाल होते हो। जब मेरी बातें पल्ले बांध लें, मुझे आज इस सहाफत में मुझे 35 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कहता हूँ, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, मकाम दिया है, कभी मेरे खिलाफ कोई पुलिस का एक्शन नहीं हुआ, कभी कोई इदारा मेरे खिलाफ नहीं आया, कभी किसी शख्सियत को मुझसे तकलीफ नहीं हुई। क्यों? असूलों के मुताबिक चलते हैं, किसी को इज़ा नहीं पहुँचाते, सब दोस्तों को पता है, और ऐसे ही करना चाहिए।
और जिन साफियों को उठा लिया जाता है, जो प्रेस क्लबों का सहारा लेकर रैलियां निकाल रहे होते हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे होते हैं, चैनलों से निकाल दिए जाते हैं, पेपरों से उनकी पाबंदी लग जाती है, क्या वजह होती है? वो इस्तेमाल हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पीटीआई की गवर्नमेंट में बहुत सारे साफ़ी मिसिंग में हुए, उठा लिए गए, गायब हो गए, उनके चैनल ऑफ हो गए, उनकी वॉइस ऑफ हो गई, उनकी कलम बंद हो गए। क्या वजह थी? आपको पता है कि वो किसी के हाथों किसी के लिए इस्तेमाल हो गए। और कोई भी इतना कमज़ोर नहीं होता, दूसरे को आपसे बड़ा समझना चाहिए, अहम समझना चाहिए। किसी भी वक्त कोई भी कुछ कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए कहते हैं कि सहाफ़ी का किसी भी दूसरी तंजीम से तल्लुक़ ना हो, ताकि आपके ऊपर ना उंगली उठे और ना ही आपको कोई मसाइल पेश हों। मेरे ख्याल में आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, आपके लिए काफ़ी है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। मैं फिर दोहरा देता हूँ, मैं इसका नए सिरे से आपको फिर बता देता हूँ कि सहाफ़त क्या है। खुशीदा इल्म को सहाफ़त कहते हैं, इसके करने वाले साफ़ी कहलाते हैं। और इसकी दो सूरतें हैं, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म। जर्नलिज्म रोज़ाना की बुनियाद पर करने वाला काम, यानी आप अपनी खबर को रोज़ाना भेजेंगे। और मास कम्युनिकेशन हर उस बात को दूर दराज तक लोगों की एक वसी तादाद तक पहुँचा देना मास कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर ये मीडिया है, और मीडिया किसे कहते हैं? सोर्सेज को। और सोर्सेज कितनी किस्म के हैं? 5। मीडिया 5 किस्म का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, स्टैटिक मीडिया और फोक मीडिया। इसके बाद न्यूज़ क्या है? हर नई बात, नई और निराली बात जो किसी के पास ना हो, पोशीदा हो, वो न्यूज़ है। और इस न्यूज़ को बनाने के इसके बनाने के 6 असूल हैं। 6 काफ का असूल, 5 W और 1 H इसका असूल है, फार्मूला ऑफ न्यूज़ स्टोरी। इस फार्मूले के तहत कोई भी स्टोरी लें, उसकी जांच पड़ताल करें, उसे बैलेंस करें। अगर किसी के खिलाफ कोई स्टोरी आप दे रहे हैं, उसे बैलेंस करें, उसमें मौक़िफ़ डालें। आप लिख रहे हैं कि एसडीओ वापडा ने इतनी रिश्वत ले ली, कोई इल्ज़ाम लगाता है, तो उसमें एसडीओ का मौक़िफ़ डालना ज़रूरी है, वरना आप गैर महफूज हैं। जंग में फायर करने से पहले फौजी मोर्चे में अपने आप को महफूज करते हैं। इस पर कभी आपने गौर किया? साफ़ी के ऊपर भी यही फार्मूला इस्तेमाल होता है। साफ़ी पहले मोर्चे में अपने आप को महफूज करे। साफ़ी का मोर्चा क्या है? साफ़ी का मोर्चा यही है कि मौक़िफ़ ले, बैलेंस करे, दो तरफा बनाए। आखिरी बात साफ़ी के फ़राइज़ थे, जिनमें से चंद चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अब ज़िंदगी की बातें ज़िंदगी रही तो कल इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए अंदाज के साथ। बहुत शुक्रिया।